So let's start the discussion now. Present now entire screen and that's the visibility. That's it. ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। अब हम बात करते हैं आगे की, क्या क्या इसमें मेजरमेंट लेना है, क्या क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है। लाइक दिस मंडे को 1 बजे है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे पूरा, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। टी एल का इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर ना, आगे काम करते हैं। तो हेडिंग दो, थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कॉन्वो कन्वेक्शन करंट, सो व्हाट इज इट? दैट इज द कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट की हम आज बात करते हैं। कल तो संडे है, तो कल तो छुट्टी है आपकी। चलो, सो टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइंड द relationship between the current करंट के बीच में रिलेशन, कोमा सर्किट एंड इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है। मान लो बीम क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन बीम क्वांटिटीज, मान लो इन क्वांटिटीज में आपको रिलेशन निकालना है। देन फर्स्ट फाइंड द कन्वेक्शन करंट। तो इन सब के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले कन्वेक्शन करंट निकालना पड़ेगा। देन फर्स्ट फाइंड द कन्वेक्शन करंट इंड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन बीम। कहाँ इंड्यूस होगी? इलेक्ट्रॉन बीम में। सो इंड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन बीम। So in this case, so in this case, the electron velocity, इसको निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी की, कोमा चार्ज डेंसिटी, कोमा करंट, इन सब की आपको नीड होगी, कोमा करंट एंड द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड will perturbed their average और डीसी वैल्यू, और डीसी, तो ये सब यूज़ लेंगे हम लोग, उसकी इन सब की एवरेज और डीसी वैल्यू यूज़ लेंगे। सो दीज क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज, इन सब का यूज़ आएगा, और ये सब क्वांटिटी इस तरह से हम लोग यूज़ लेंगे। सो दीज क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस एज, तो इस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है। लाइक पहले वेलोसिटी की बात करेंगे,
तो वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे लाइक वी नोड एंड प्लस v1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू। गामा मतलब प्रोपागेशन फैक्टर कहलाता है ना। तो ये सिंपल सा एक फॉर्म होता है किसी भी चीज़ का, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। रो नोड हो जाएगा इज इक्वल टू रो नोड प्लस रो वन एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू एंड j इज इक्वल टू माइनस जे नोड प्लस j1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू। दैट्स ऑल। एंड द लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे गामा जो होता है ना वो प्रोपगेशन कहलाता है फैक्टर। प्रोपगेशन दो का पार्ट होता है, एक तो रियल पार्ट और एक इमेजनरी पार्ट। आपको लिखवाया भी था। इनको आप नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा, वेयर सिंपली सी दैट वेयर गामा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, है ना। इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट is the propagation constant and negative sign of the J node। देखो सब में पॉजिटिव है बट केवल J नोड में नेगेटिव है, क्यों है ऐसा? नेगेटिव साइन ऑफ J नोड indicate that it may be positive indicate that क्योंकि करंट डेंसिटी है ना, तो करंट कहीं भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव में। दैट इट मे बी पॉजिटिव इन द नेगेटिव डायरेक्शन, it may be positive in the negative z डायरेक्शन। तो ये हो सकता है, इसलिए हम लोग ये बात जानते हैं J बराबर क्या होता है, रो वी होता है। ये एक फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट डेंसिटी होता है। तो ये सारी वैल्यूज जब आप ऊपर से पुट करोगे ना, यहाँ से पुट कर दो, J की वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू पुट कर दो और V का वैल्यू पुट कर दो। इन तीनों का वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करूँगा इन तीनों का वैल्यू, तो J का वैल्यू कितना होता है, माइनस J नोड प्लस J1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे तो रो नोड वी नोड प्लस रो नोड V1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू प्लस V नोड रो 1 एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू प्लस रो 1 V1 एक्सपोनेंशियल। अब इनमें भी दोनों में आयोटा ओमेगा तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा टू, बिकॉज इसमें भी सेम क्वांटिटी आएगी और एक्सपोनेंशियल में पावर ऐड हो जाएगी। ये जो है ना स्मॉल सिग्नल की बात करें, ट्वाइस है ना, तो फॉर स्मॉल सिग्नल इट मे बी नेग्लेक्टेड, इसको आप 10⁻�0 ले सकते हो। फॉर स्मॉल सिग्नल हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे यहाँ पे। तो अप्रोक्सीमेट दिस क्वांटिटी विल बी नेग्लिजिबल, बिकॉज यहाँ पे ट्वाइस आ रहा है, मतलब जस्ट डबल पावर में ओमेगा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है ना।
इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं सिग्नल को। अब कंपेयर कर लो दोनों तरफ, कंपेयर बोथ साइड। तो कंपेयर करोगे तो ये बिना एक्सपोनेंशियल पावर का है, ये भी बिना एक्सपोनेंशियल पावर का है, तो कंपेरिजन आराम से हो जाएगा। सो कंपेयर टू बोथ साइड, तो जे नोड बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस रो नोड वी नोड। एक तो ये हो गया कंपेरिजन, इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल पावर वाले एक तरफ ले लो, ये वाले एक्सपोनेंशियल पावर के हैं, तो एक्सपोनेंशियल पावर को बाहर निकाल लो, कंपेरिजन कर लो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, J1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो नोड V1 प्लस रो वन वी नोट। दैट्स द इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब आगे देखो, इफ एन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में ही होता है, तो उसको हम एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। सो इफ एन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ एन axial electric field exists in the structure, exists in the structure, then it will perturbed, मतलब डिस्टर्ब करेगा उसको, then it will perturbed the electron velocity, कुछ चेंज करके देगा इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द फोर्स इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है अगर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स इक्वेशन भी आएगी अकॉर्डिंग टू द फोर्स इक्वेशन। अब फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी, m dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ई। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो उसके बराबर रख सकते हो आप इक्वेशन नंबर 7, या फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और देख लो कि डी अपॉन डी टी है तुम्हारे पास, तो अगर ये डी वी, अब वेलोसिटी का बात करते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा डी अपॉन डी टी जो है ना, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास दो तरह का प्रोपोगेशन है, जेड में भी तो है प्रोपोगेशन, तो जेड के रेस्पेक्ट में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये जेड में भी डिफ्रेंशिएट हो, तो मैं एक काम करता हूँ इस एम को इधर भेज दूँ, और वेलोसिटी कंपोनेंट दो तरफ से है ना, तो टी के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएबल है और जेड में भी डिफ्रेंशिएबल है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, रुको इसको ऐसे कर लो, डी अपॉन डी टी के दो पार्ट कर लो, तो इट में भी डी अपॉन डी टी और इट में भी ऑल्सो डी अपॉन डी टी, बट इस डी अपॉन डी टी में अगला क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी टी। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज आपका वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में भी चेंजेबल है और जेड के रेस्पेक्ट में भी है। तो मैं डी अपॉन डी टी के, वैसे ये जेड से जेड कट जाएगा बट आपको लिखना नहीं है भी काट के, और यहाँ पर लिखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है मेरे पास, वी नोड प्लस वी वन एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, एंड आपका प्रोपोगेशन जेड में तो गामा जेड, ऊपर अपन लोगों ने शायद गामा जेड लिखा नहीं था, यहाँ गामा जेड लिखो, गामा टू नहीं, दिस इज द गामा जेड, क्योंकि प्रोपोगेशन गामा है तो फिर ये जेड होगा यहाँ पे ना, गामा, और प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में है ना, तो दिस इज द जेड फॉर द गामा जेड, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोपोगेशन जेड में है ना, तो यहाँ पर हर जगह क्या आएगा, गामा, ये जेड है, बिकॉज प्रोपोगेशन इज इन जेड डायरेक्शन ना, दिस इज द गामा जेड, गामा, तो जेड में भी तो आपका वेव चेंज होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो ये गामा जेड इज इक्वल टू माइनस ई, और एम को इधर भेज दो, अब डिफ्रेंशिएट कर दो आप, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, केवल टी के रेस्पेक्ट आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो आयोटा ओमेगा वी वन, और डी अपॉन डी जेड तो कुछ होगा नहीं इसका, बट जब जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो ये वी वन तो है सही, माइनस गामा भी बाहर रहेगा, तो माइनस गामा। अब हर जगह एक्सपोनेंशियल टर्म तो आएगी आएगी, वो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड में रहेगा ना, जेड डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर भी आप ये मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल
आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड की टर्म रहेगी, तो यहाँ भी ई अपॉन एम, ई जेड बराबर कितना हो जाएगा, ई वन एम्पलीट्यूड आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। तो इससे ये टर्म कैंसिल मत करना, बट कंपेयर कर लेना है ना। तो जब कंपेयर करोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, आयोटा ओमेगा वी वन प्लस डी जेड अपॉन डी वन वी वन एंड माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम एंड ई वन ऑल्सो। तो बस यहाँ से आप लोग निकाल लो, डी जेड अपॉन डी टी बराबर कितना होता है, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दिस इज द वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, आयोटा ओमेगा वी वन माइनस का माइनस इधर आ जाएगा बाहर, तो माइनस, और ये हो जाएगा वी नोट वी वन गामा दैट्स इट इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम ई एम। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वी वन बाहर आ जाएगा और आयोटा ओमेगा माइनस वी नोट गामा इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम एंड ई वन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ से तुम वी वन निकाल सकते हो, फील्ड की प्रेजेंस में वेलोसिटी, द वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड, ये हो जाएगा एम। ये एक चीज़ तो निकल गई, इक्वेशन नंबर 8। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब आगे देखो, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, अब आगे जे और निकालते हैं हम लोग। सो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन मेरे पास होता क्या है, सातत्य समीकरण, डेल जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आपका प्रोपोगेशन z में ही है तो केवल z के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको। तो ये हो जाएगा डेल जे अपॉन डेल z, ठीक है, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0, ठीक है। तो जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू पुट कर देंगे, जे की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जे का वैल्यू पुट कर दो, रो का वैल्यू पुट कर दो। तो जब जे का वैल्यू पुट करोगे तो जे नोड आएगा, तो जे नोड का तो डिफरेंशियल हो जाएगा। अब इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म तो आती है, तो मैं क्या करता हूँ, जे वन माइनस का रहेगा और गामा आगे आ जाएगा, बिकॉज माइनस गामा आगे आ जाएगा ना, और एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड। कहाँ से लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर 1 2 3 से वैल्यू पुट करी। देखो यहाँ पे जब मैं इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो केवल जेड वाला ही तो फैक्टर आगे आ जाएगा, आगे वाला तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यही इक्वेशन काम में ले रहा हूँ मैं, 2 और 3 है ना, 2 और 3 को ही मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो केवल जेड के ही रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डिफरेंशियल है ना, तो बाकी सब कांस्टेंट है। और जब रो में करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो टी का मल्टीपल बाहर आ जाएगा आयोटा ओमेगा, और ये हो जाएगा रो वन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी तो 0 हो नहीं सकता, तो उसका मल्टीपल 0 होगा, दैट इज जे वन गामा इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा रो वन हो जाएगा। तो मेरे पास रो वन हो जाएगा, रो वन कितना हो जाएगा, जे वन गामा अपॉन आयोटा ओमेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 8 के बाद ही 9 आ गई, ठीक है। अब आप लोग जो है आगे देखो, इतना तो निकल गया अपना। अब ऊपर आ जाओ एक बार, तो इक्वेशन नंबर ये बात करो यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 7 की 7 की क्या मैंने कहाँ निकाली थी वो इक्वेशन, ये रही इक्वेशन नंबर 8 की बात करो। इक्वेशन नंबर 8 में b1 है ना, तो 8 में माइनस ई वी वन ई वन अपॉन एम आयोटा ओमेगा वी नोट माइनस गामा है। हम लोगों ने अभी जस्ट जो है रो वन का वैल्यू निकाला है ना। तो एक और चीज़ है, थोड़ा सा और ऊपर आओ, इसके भी पहले एक और चीज़ तुम्हें निकालना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर ऊपर आ जाना, कुछ नहीं, ये रहा इक्वेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 जे वन इज इक्वल टू रो वी वन प्लस रो वन बी। तो यहाँ पर रो वन की वैल्यू पुट कर दो आप लोग,
इक्वेशन नंबर 6 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 J1 इज इक्वल टू क्या होता है, रो नोड V1 प्लस रो वन वी नोड, यही तो लिखा था हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 6 में। क्या लिखा था, रो वन वी नोड। तो अब वैल्यू पुट कर दो आप लोग। रो वन की वैल्यू आपने 9 में निकाल रखी है और रो नोड की वैल्यू कहाँ निकाल रखी है, रो नोड तो निकाला नहीं है, 8 में निकाला है V1 का वैल्यू। तो 8 और 9 से V1 और रो वन का वैल्यू आप 6 में पुट कर, यहाँ 6 में पुट कर दो। तो V1 एंड रो वन, इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो 9 एंड 8 से, ठीक है ना। तो मैं जैसे ही पुट करता हूँ तो J1 कितना आ जाएगा मेरे पास, आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू J1 इज इक्वल टू, रो नोड था ही सही, V1 का वैल्यू कितना निकाला था मैंने, E1 अपॉन M आयोटा ओमेगा माइनस गामा वी नोट, ठीक है, प्लस J1 गामा अपॉन आयोटा ओमेगा एंड वी नोट, दैट्स इट, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सोल्व करो, J1 को इधर शिफ्ट करो और आगे पीछे करके J1 को अकेला कर लो। जब ये सब आप सॉल्यूशन कर लोगे ना तो इस J1 की टर्म को उधर ले जाना, फिर J1 कॉमन ले लेना, कॉमन लेके J1 को अकेला कर देना, और जब J1 अकेला कर दोगे तो अकेले J1 की वैल्यू कट पिटने के बाद में इतनी आएगी, माइनस रो नोड ओमेगा E एंड E1 अपॉन आयोटा M और ओमेगा प्लस आयोटा गामा वी नोड का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने ना ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, इक्वेशन नंबर 5 देखो, ये तो मेरा J1 निकल गया। अब इक्वेशन नंबर 5 और देखना, इक्वेशन नंबर 5 और देखना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रो नोड और V1 वी नोड लिखा हुआ है ना, तो इक्वेशन नंबर 5 से मैं J नोड का भी काम करने वाला हूँ अभी ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 5, ये तो हो गया मेरा काम, इसको तो दे दो नाम। फ्रॉम इक्वेशन 5 मेरे पास क्या लिखा हुआ है इक्वेशन 5 में, J नोड इज इक्वल टू रो नोड और वी नोड, ये लिखा हुआ है। तो J नोड इज इक्वल टू रो नोड और वी नोड, तो यहाँ से आप निकाल लो, सॉरी, रो नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस J नोड अपॉन वी नोड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो सीधा ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो J1 कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस, तो J नोड E1 ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस आयोटा का होल इसको, दैट्स इट, ठीक है ना। अब हम क्या करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस अब लास्ट स्टेप है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of the axial electric field uniform over the cross section area of the electron beam then AC current in the electron beam
I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोड E1। तो बताया मैं कैसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। तो यूनिट एरिया में जो करंट निकालते हैं वही होता है। अब इसमें आप एरिया का डिवाइड कर दो, यहाँ पे एरिया का डिवाइड कर दो, यहाँ पे एरिया का डिवाइड कर दो, तो वही आ जाएगा करंट। तो जे अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी यूनिट एरिया में करंट, तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा, यही सेम फॉर्मूला आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आयोटा एम वी नॉड। तो ओवर द क्रॉस सेक्शन निकालना है ना मुझे, तो ओवर द क्रॉस सेक्शन में फिर ए भी खत्म हो जाएगा, तो वैसे भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस ए का, तुम बस जे की जगह सिंपली आई लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ओमेगा प्लस आयोटा गामा वी नॉट का होल स्क्वायर। तो ये वही फॉर्मूला है करंट डेंसिटी वाला ही। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो चाहे करंट का फॉर्मूला हो, ओवर द एरिया वही होता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, this equation is called electronic equation, and it determine the convection current induced by the axial electric field, induced by the axial electric, that's it। तो ये आपको निकालना था, यही तुम्हारा डेरिवेशन था, बस इतना ही था और कुछ नहीं है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा हो गया ख़त्म काम, मतलब कि तुम्हारा TWT वाला काम भी ख़त्म हो गया। ठीक है।